ये चैप्टर तो शुरू हो जाएगा आज, पढ़ लेंगे, पढ़ा भी जाएगा, पढ़ना भी चाहिए, है ना। पर कल कुछ हुआ ही नहीं इंडियन हिस्ट्री के चैप्टर में, जो एक चैप्टर बन गया। मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, क्या हुआ कल, इतना इंजस्टिस। हम हिंदू सेफ ही नहीं है। हमसे हमारी नाम, आईडी कार्ड्स, कपड़े खोल कर पूछा जाएगा कि आप हिंदू हो नहीं हो, कलमा प्रूफ पढ़ाया जाएगा, नहीं पढ़ा गया, यू आर नॉट ए हिंदू और आपका जीनोसाइड। एक 90s में हुआ था, 1990, जब कश्मीरी पंडित वहां से निकले थे, उनका जीनोसाइड हुआ था। वो भी इतनी दूर नहीं है। अगर यही हाल चलता रहा ना, तो हम लोगों को भी जम्मू से निकलना पड़ेगा। और हमेशा से जम्मू को ना साइडलाइन रखा गया, हमेशा से, कि जम्मू में देखने वाला ही क्या है। एक बाबू फोर्ट और एक वैष्णो देवी, बाकी तो घूमने की जगह सारी कश्मीर में है। और वो अकेला कश्मीर 10 करोड़ के अबाउट, नियर अबाउट हर साल टूरिज्म जनरेट कर सकता है, करता है। और अब कौन लाना चाहता है? कोई भी नहीं। लोगों के मन में इतनी दहशत, और सफर कौन करेगा? जम्मू के लोग, कश्मीर की लोकल पब्लिक। जो भी ये सोचता है ना कि जम्मू में सिर्फ 2 चीजें देखने के लिए, नहीं, जम्मू में बहुत कुछ है। सिर्फ मैं अकेले जम्मू को लेके चलूंगा। यहाँ आपशंभू मंदिर है, यहाँ महामाया का मंदिर है, यहाँ चिच्ची माता का मंदिर है, यहाँ सुकाला माता है, यहाँ वैष्णो देवी है, यहाँ 9 देवियाँ हैं, यहाँ देव पिंडी है, यहाँ शारदा माँ का मंदिर है, यहाँ काली माँ का मंदिर है, यहाँ रंगोली माँ का मंदिर है, यहाँ सुधमा देव है, यहाँ शिव खोड़ी है, यहाँ बाबा घनसका की जगह है, यहाँ बुद्धे अमरनाथ है, यहाँ पीर खो है, यहाँ पांडवों की गुफाएं हैं, और पता नहीं कितना कुछ है। इतना इनह्यूमन, या सिर्फ हिंदू, इतनी इतनी नफरत कहाँ से आ रही है? हिंदुओं के लिए इतनी नफरत। न्यूलीवेड कपल, 6 दिन शादी को हुए, मारते उसके हस्बैंड को, उसके पार्टनर को। कहाँ है गवर्नमेंट? कहाँ है जो यहाँ के लोग बोलते हैं हमें स्टेट चाहिए? रियली स्टेट चाहिए? मुझे तो नहीं लगता। यहाँ तो अच्छा है, यूटी का प्रेसिडेंट रूल। कहाँ है हमारी स्टेट गवर्नमेंट? यूटी की गवर्नमेंट कहाँ पे है? क्या कर रही थी वो उस टाइम पे? जम्मू प्रोविंस बहुत खूबसूरत है, उतना ही खूबसूरत है जितना कश्मीर है। सारा टूरिज्म खत्म। प्लीज पहले तो जम्मू को साइडलाइन करना बंद करो, और दूसरा, जो भी हुआ उससे टूरिज्म खत्म नहीं होना चाहिए। जानती हूँ बहुत गलत हुआ, बट क्या करूँ, हूँ जम्मू से, जम्मू कश्मीर से हूँ। यहाँ की लोगों की रोजी रोटी चलती है टूरिज्म पे, लोग जीते हैं। इन लोगों ने सिर्फ उन लोगों को ही नहीं मारा, उन लोगों की रोजी रोटी पे भी लात मारी। ऐसे ही नहीं, उस टाइम पे कश्मीरी
पंडित उठ के निकले थे, भागे थे। ये एक मंजर काफी है बताने के लिए कि क्या क्या हुआ होगा उस टाइम पे। ये एक मंजर काफी है उनके दुख को बताने के लिए। जो वो हो गया, हम उसे बदल नहीं सकते। जो कल हुआ, उसे भी नहीं बदल सकते। पर जस्टिस तो हमें चाहिए। वो तो लेने का हमारा हक है। और ये मैं पूरे इंडिया से अपील करती हूँ, स्टैंड फॉर अस, स्टैंड फॉर जम्मू कश्मीर। वरना जम्मू कश्मीर खत्म हो जाएगा। इंडिया का ताज है हम। यहाँ के लोगों की बोली बहुत मीठी है। ऐसे ही नहीं कहते खंड मीठे लोग लोग हैं। लोग डर चुके हैं। तो लोग आना नहीं चाहेंगे, घूमना नहीं चाहेंगे। सिर्फ हिंदू मुसलमान में फिर कहते हैं हिंदू, हिंदू मुसलमान हिंदू करता है। सच में हिंदू करता है या पॉलिटिकल पार्टीज करवाती है? किस पे हम लोग यकीन करें? So stand for justice, stand for जम्मू कश्मीर और यहाँ के टूरिज्म को रिस्टोर करो। और जम्मू के टूरिज्म को बिल्कुल भी साइडलाइन मत करो, बिल्कुल भी। इतनी प्यारी प्यारी जगहें हैं। हरी सिंह का पैलेस है, रामगढ़ में फोर्ट्स है, अखनूर के फोर्ट्स है। बहुत वास्ट हिस्ट्री है यहाँ की। शेर और बकरी ने यहाँ पे पानी पिया था एक साथ। इतना प्यार है यहाँ के लोगों। हमें नहीं चाहिए स्टेट, मुझे तो बिल्कुल नहीं चाहिए। आई एम हैप्पी विद ब्यूटी। क्योंकि स्टेटहुड में रह के भी बुरे हाल देखे हैं हम लोगों ने, और वो यूटी से ज्यादा बुरे थे। बहुत अच्छा हुआ आर्टिकल 370 हटा। हम लोग बहुत खुश हैं। आई अपील टू द गवर्नमेंट कि हमें जस्टिस मिले, और जो भी लोग हैं इन सब के पीछे, प्लीज उनको खत्म करो। नो मर्सी, नो मर्सी। आज पढ़ाने का तो मन है नहीं, बट स्टार्ट तो करना पड़ेगा। द राइज ऑफ मगध एंड एलेक्जेंडर इन्वेजन। इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं? राइज ऑफ मगध अंडर द हिरण्यक, शिशुनाग और नंदा डायनेस्टीज के बारे में। अचीवमेंट क्या थी बिंबिसार और अजातशत्रु की? पर्शियन इन्वेजन और उनके इम्पैक्ट। कॉज एंड कोर्स ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेजन क्या था? इफेक्ट ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेजन क्या था? In the beginning of 6th century BC, the northern India consisted of a large number of independent kingdoms. अब 6th century BC में ना नॉर्दर्न इंडिया में बहुत सारे इंडिपेंडेंट किंगडम्स थे, और ये क्या थी, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाते थे, और कुछ इसमें से रिपब्लिक्स थे। अब ये कहाँ पे थे? गैंजेटिक प्लेन में, foothills of Himalayas, northwestern India. Some of the republics consisted only one tribe like Shakyas, Lithuis and Malwas. यहाँ पे कौन कौन सी ट्राइब्स थी? शाक्या, लिथुई और मालवा। मालाज, जो भी आप जैसे भी करना
In the Republic, the power of decisions in all matters of state vested with the public assembly was composed of the tribal representative or heads of family. अब जो ये पावर डिसीजंस जो थी ना पब्लिक असेंबली का ये कौन लेते थे ट्राइबल रिप्रेजेंटेटिव्स लेते थे या जो हेड होते थे फैमिलीज के वो लेते थे और सारे डिसीजंस के ऊपर वोट होते थे अगर मेजोरिटी किसी डिसीजन पे जा रही है तो वही डिसीजन पास आउट होता था द बुद्धिस्ट लिटरेचर अंगुतारा न्याय निकाय gives us 16 great kingdoms like 16 महाजनपद दिए थे जिसमें अंगा मगध काशी कोसला वाजी माला छेड़ी वस्ता कुरु पंचाल मत्स्य सुरसेना अस्मक अवंती गंधार कंबोजा The Jan text also contained reference to the existence of 16 kingdoms. अब जैन text में भी कितना reference था कितनी existence थी 16 kingdoms थी. In course of time, the small and weak kingdoms either submitted to the strong rulers and gradually got eliminated. अब यहाँ पे इस course of time period के small और छोटे kingdoms ने ना submit किया strong rulers को gradually वहाँ से eliminate हो गए. Finally, in the mid 6th century BC, only 4 kingdoms. 6th century BC में सिर्फ 4 kingdoms थे वस्ता अवंती कोसला and मगधा survived. यहाँ पे सिर्फ 4 ही रहे वस्ता अवंती कोसला और मगध. अब वस्ता किंगडम क्या है कहाँ पे सिचुएटेड था यमुना रिवर पे इसकी कैपिटल क्या थी कुशाम्बी नियर अलाहाबाद मॉडर्न अलाहाबाद जिसे हम कहते हैं Its popular ruler was उद्याना या उद्यान जो थे यहाँ के पॉपुलर रूलर थे ये स्ट्रेंथन करते थे कि इन्होंने पोजीशन बाय एंट्री मार्टिमोनियल अलायंसेस किसके साथ की थी अवंती अंगा और मगध के साथ इनकी डेथ के बाद इसको किसने एनेक्स्ट किया अवंती किंगडम ने फिर आया अवंती अवंती कैपिटल क्या थी उज्जैन रूलर कौन थे प्रयोदत्ता और ये पावरफुल बाय मैरिंग वास्तवदत्ता डॉटर ऑफ उद्यान इन्होंने किससे शादी की थी बहुत पावरफुल थे शादी इससे की थी वास्तवदत्ता जो किसकी बेटी थी उद्याना की वो कौन थे वास्ता वत्सा की प्रिंसेस थी और ये किसको फॉलो करते थे बुद्धिज्म को और प्रयोदत्ता वर वीक प्रयोदत्ता के जो सक्सेसर्स थे ना ये वीक थे तो इसको किसने टेक ओवर किया बाद में मगध ने कोसला की कैपिटल कोसला किसकी कैपिटल थी अयोध्या की यहाँ पर प्रसेनजर थी फेमस रूलर थे हाईली एजुकेटेड थे पोजीशन स्ट्रेंथन थी इनकी मैरिटोनियल अलायंसेस थे मगध के साथ ही सिस्टर मैरिड टू द बिंबिसार एंड काशी इनकी बहन ने शादी किससे की थी बिंबिसार और काशी के और इनको डॉवरी दी थी सब्सिक्वेंटली देयर वाज अ डिस्प्यूट विद अजातशत्रु उसके बाद इनका डिस्प्यूट किसके साथ रहा था अजातशत्रु के बाद आफ्टर द एंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट प्रसेनजति जीत मैरिड टू द डॉटर ऑफ बिंबिसार इसके कॉन्फ्लिक्ट के बाद प्रसेनजीत ने किसकी बेटी से शादी की थी बिंबिसार की बेटी से और after the death of this powerful king Koshla was a part of the Magad Koshla इसका पार्ट बन गया मगध का Magad of all kingdoms of North India Magad emerged powerful and prosperous अब सभी kingdoms emerge हो गए और ये क्या बन गया prosperous और powerful it became the naval center of political activity in North India और इन्होंने कभी भी सेंटर में political activity नहीं की North India में Magad was endowed by nature with certain geographical and strategic advantages. मगध में यहाँ पे by natures यहाँ पे आए और यहाँ पे geographical features और strategy के हिसाब से यहाँ पे बहुत सारी इन्होंने advantages ली. This made her to rise to imperial greatness. अब इस चीज ने इनको क्या बनाया? Imperial greatness में बनाया. Imperial ने बहुत strong किया. Her strategic position between the upper and the lower part of the Gangetic Valley was a great advantage. अब इनकी जो पोजीशन थी अपर और लोअर पार्ट में इन्होंने इस चीज का
बहुत ज्यादा फायदा उठाया। क्यों? यहाँ पे एक तो फर्टाइल लैंड थी, आयरन ओर्स थे, कहाँ पे राजगीर कॉपर आयरन डिपॉजिट कहाँ था, गया में, और ये इनके क्या बने, नेचुरल एसिड बने। फिर इन्होंने लोकेशंस ऑफ हाईवेज दी, ऑफ ट्रेड जो इनके लिए अच्छा था, कंट्रीब्यूट किया वेल्थ में। राजगीरा वाज द कैपिटल ऑफ मगध, राजगीरा किसकी कैपिटल बनी, मगध की। ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ बिंबिसार एंड अजातशत्रु, प्रॉस्पेरिटी ऑफ मगध रीच्ड इट्स जेनिथ। जैन जो बिंबिसार और अजातशत्रु का रहा, तो इनकी जो प्रॉस्पेरिटी थी वो एक बहुत हाईएस्ट लेवल पे गई। बिंबिसार 546 से लेके 494 बीसी तक का इनका टाइम पीरियड था। ये हर्ण्या डायनेस्टी से थे। इन्होंने कंसोलिडेट की पोजीशन कैसे की थी, शादी करके, शादी के अलायंसेस करके। इनका अलायंस हुआ था रूलिंग फैमिली ऑफ कोसला से। फिर इन्होंने ही मैरिड कोसला देवी, सिस्टर ऑफ किसकी बहन थी, प्रसेनजीत की। ही वाज गिवन द काशी रीजन, उनको क्या मिला था, काशी रीजन एज ए डॉगरी। और उनका बहुत बड़ा एक लार्ज रेवेन्यू, जहाँ से उनको बहुत रेवेन्यू आता। बिंबिसार ने फिर चेला चिलाना से शादी की, जो प्रिंसेस थी दिचुनी की। और दिचुनी कौन सी फैमिली से थी, वैशाली। फिर ये भी मैरिटोरियल अलायंस था। इसने क्या सिक्योर किया था, सेफ्टी ऑफ नॉर्थ फ्रंटियर, यहाँ से इनको नॉर्थ फ्रंटियर मिल गया। मोरओवर इट फैसिलिटेट द, इन्होंने एक्सपेंशन किया कहाँ तक, नेपाल के बॉर्डर्स तक। ही आल्सो मैरिड टू कीमा, जो कीमा से शादी की, जो रॉयल ऑफ मद्रा इन सेंट्रल पंजाब की, सेंट्रल पंजाब की थी। फिर इन्होंने बिंबिसारा as also undertook many expedition and more territories to its empire। उन्होंने बहुत सारे empires को अपनी territories में लाया। He defeated ब्रह्मदत्ता, इन्होंने ब्रह्मदत्ता को हराया जो अंगा के थे, और उस किंगडम को भी अपने अंडर ले लिया। He maintained friendly alliance relations with अवंती। अब इनके friendly relations किसके साथ थे, अवंती के साथ। He had also efficiently reorganized the administration of his kingdom। अब इन्होंने efficiently reorganized किया था administration को, जिसके kingdom को। बिंबिसार was the contemporary of both वर्धमाना महावीर and गौतम बुद्धा। अब ये दोनों महावीर और गौतम जी को भी मानते थे। वो ये दोनों के सपोर्टर थे और दोनों के डिवोटी थे। और he seems to have made numerous gifts to Buddhist sanghas। इन्होंने बुद्धिस्ट संघास को बहुत सारे गिफ्ट्स ऑफर किए थे। उसके बाद है अजात शत्रु, 494 से लेके 462 बीसी तक। The regime of Ajatashatru was remarkable for his military conquests। He fought against Kosla and Vaishali। ये किसके अगेंस्ट थे, कोसला और वैशाली। He has won a great success against the formidable confederacy led by the rich Vaisi of Vaishali। ये क्या थे, formidable confederacy की rich Vaisi की वैशाली में। This had increased his power and prestige। इसने क्या इंक्रीज किया था, इनकी पावर और प्रेस्टीज को। दिस वॉर लास्टेड फॉर अबाउट 16 years। ये 16 साल तक लड़ाई चली। It was at this time that Ajatashatru realized the strategic importance of small village Patli-Nama। अब किस टाइम पे अजातशत्रु को रियलाइज हुआ कि कितनी स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंट है एक पाटलिनामा, एक विलेज की, जो फ्यूचर में पाटलिपुत्रा बना। उन्होंने उसको फोर्टिफाइड किया, कन्वीनियंट बेस बनाया अगेंस्ट वैशाली। बुद्धिस्ट एंड जैन ये भी दोनों को क्लेम करते थे, दोनों के फॉलोअर थे, बट इट इज जनरली इन द बिगिनिंग ही वाज अ फॉलोअर ऑफ जैनिज्म। पर पहले ये जैनिज्म के फॉलोअर थे, फिर उसके बाद ये बुद्धिज्म में भी आए। He he is late to met great गौतम बुद्धा। ये गौतम बुद्धा से भी मिले थे, जो इनके डिसाइडेड इन द स्कल्पचर ऑफ बुद्ध। अब अकॉर्डिंग टू महावंसा, he constructed several चैत्यास and विहार्स। इन्होंने बहुत सारे चैत्यास और विहार्स भी बनाए। इंस्ट्रूमेंटल कन्वीनियंट फर्स्ट बुद्धिस्ट हॉस्टल भी कहाँ पे हुई थी, राजगिरा में, जो किसके बाद हुई थी, उनकी डेथ के बाद हुई थी। द इमीडिएट सोर्स ऑफ इमीडिएट सक्सेसर ऑफ अजातशत्रु वाज उदयन। अजातशत्रु के जो सक्सेसर थे वो कौन थे, उदयन, जिसने इन्होंने फाउंडेशन किसकी की थी,
न्यू कैपिटल की फॉर्मेशन की थी पाटलिपुत्र, जो टू रिवर्स थे, गंगा और सोन रिवर पे। लेटर इट बिकेम फेमस एज द इंपीरियल कैपिटल ऑफ मौर्य। ये क्या बनी इंपीरियल कैपिटल किनकी? मौर्यस की। सक्सेसर वर वीक रूलर्स एंड मगध वाज कैप्चर्ड बाय शिशुनाग। अब सक्सेसर बहुत वीक थे, विद्यार्थी बड़े वीक थे, तो इनको किसने किया? कैप्चर किया मगध ने। और किसने किया था? शिशुनाग ने। Thus Hanyak dynasty came to end and Shishunag dynasty came to power. अब ये डायनेस्टी खत्म हो गई, इसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी आ गई। अब जीनियोलॉजिकली क्रोनोलॉजिकली ये क्लियर नहीं है, पर डिफीट द किंग ऑफ अवंती, इन्होंने किंग जो है उसके अवंती के किंग को हराया, और मगध का इसका एम्पायर, उसको भी मगध का एम्पायर बनाया, पार्ट बनाया था, पूरा मगध एम्पायर बन गया। इनकी डेथ के बाद ये कोलैप्स हो गया। फिर इनके सक्सेसर कौन आए? काकावर्मन और कालसोका। अब ये इनके टाइम पे क्या हुई थी वैशाली में? सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, और कोसाला को स्केर्ड, कोसाला को किसने मारा था? द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी। अब यहाँ से नंदास शुरू हो गए। The fame of Magad scaled with new heights under the Magad dynasty, Nanda dynasty. अब मगध जो था ना वो नंदा डायनेस्टी के बहुत ऊपर तक गया। Went beyond the मतलब बाउंड्रीज भी क्रॉस कर रही थी गैंजेटिक बेसिन की, नॉर्थ इंडिया तक। They craved a well named and a vast empire. बहुत वास्ट एम्पायर चाहते थे। महापद्मना नंदा was a powerful ruler, बहुत पावरफुल रूलर थे ये नंदा डायनेस्टी। ये क्षत्रियास डायनेस्टी के में नॉर्दर्न इंडिया एंड एज्यूम टू द टाइटल इकृत। अब इनको टाइटल क्या मिला था? इकृत। द पुराना स्पीक द एक्सटेंसिव कॉन्सेप्ट्स मेड बाय महापद्मना। इन्होंने बहुत सारे लड़ाइयां जीती थी महापद्मना ने, जो हम पुराना में भी देखते हैं। हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन करेवला ऑफ कलिंगा रेफर्स टू द कॉन्टेस्ट ऑफ कलिंगा। हाथी गुम्पा जो इंस्क्रिप्शन है, करेला जो कलिंगा की है, वो किसको रेफर करती है? कॉन्क्वेस्ट जीत, कलिंगा की जीत को बाय नंदास, जो नंदास ने जीती थी। Many historians believe that considerable, बहुत सारे historians ये मानते हैं जो पोर्शन है डेक्कन का, ये भी किसके कंट्रोल में था? नंदास के। Therefore महापद्मना may be regarded as a great empire builder. महापद्मना को ग्रेट एम्पायर बनाने का या बिल्डर कहा जाता है। According to the Buddhist tradition, Mahapadmana ruled about 10 years. बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के हिसाब से इन्होंने 10 साल राज किया। इनके he was succeeded by 8 sons. इनके 8 बेटे थे who ruled successively. इनके बाद इन 8 बेटों ने रूल किया। The last Nanda ruler was Dhananand. लास्ट रूलर कौन थे? धनानंद थे। He kept the Magad empire intact and possessed a powerful army and enormous wealth. इन्होंने बहुत पावरफुल आर्मी बनाई, मगध एम्पायर को बहुत बढ़ाया, कंसोलिडेट किया, बहुत सारी वेल्थ थी इनके पास। और नंदा इज रेफर टू ए तमिल संगम के वर्क में इन्होंने इसको रेफर में अनागुरु by the poet मामूलनाथ ने है, जिन्होंने बोला है इसके बारे में। और फ्लरिश्ड या एग्रीकल्चर इन द नंदा डोमिनेंस एंड जनरल प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री। और इन्होंने रॉयल ट्रेजरी, बहुत सारे रेवेन्यू, ऑपरेसिव वे ऑफ टैक्स कलेक्शन दनानंद sent by the people. Taking advantage of this, Chandragupta Maurya Kautilya initiated a popular movement against the Nanda ruler. Popular ruler थे किसके against Nanda ruler थे? It was during this time that Alexander invaded India. इसी टाइम पीरियड, नंदा रूलर के टाइम पीरियड पे, नंदा डायनेस्टी के टाइम पीरियड पे ही अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया था इंडिया को। नेक्स्ट वीडियो हमारी इसी पे होगी, दो वीडियोस में कंप्लीट करते हैं। तो ये हमारा खत्म हो जाएगा चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। फिर हमारा आएगा मौर्यन एम्पायर, 6th chapter. That's it. Thank you very much and please stand for Jammu Kashmir. Hashtag justice for Jammu Kashmir. हमें आतंक से आजादी चाहिए,
We want Azadi from militants. We want Azadi from militants. Stand for democracy.